जी, आपने कहा था कि भगवान की कोई रूप नहीं होती है, उनका एक एनर्जी रहता है बोल के बोले थे। अब मुझे कन्फ्यूज़न होता है गुरुजी कि कई-कई बार बोलते हैं भगवान की ये रूप होती है। अभी आपने कहा था कि ये शिव पार्वती जी ने आलिंगन किया था और उनकी लिंग की पूजा होती है ये बोले। कभी कहते हैं कि उनका आकार नहीं रहता, कभी कहते हैं कि उनका आकार है। तो कैसे समझे इसको? ऐसा है, अब थोड़े कंफ्यूजन में हो रहे हैं। प्रभु तो एक ही है, वो प्रभु महाशक्ति है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश या और जितने भी देवता हैं वो भगवान के रूप में हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सबसे बड़ा है वो भगवान है। नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, इस तरह का सिस्टम रहता है। ये देवी देवता उसी के रूप के हैं। तो इसको आप भगवान के रूप में मत कंपेयर करो। भगवान तो वास्तव में एक शक्ति है, वो सत्य है, उसको आप नहीं जान सकते। लेकिन आप अपने तपस्या से देवताओं का आगमन कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे बहुत सारे व्यक्ति साधना से हनुमान जी को प्रकट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जीवित शक्तियां हैं, उनमें भगवान का तत्व है। लेकिन जो भगवान पूर्ण रूप से एक ही है, प्रभु एक ही है। बाकी जो भी है सब उनके शक्तियों का रूप है। इसलिए जो मैंने बताया ना, शिव जी पार्वती और वो भगवान की शक्तियां हैं। तो वो वास्तव में अरूप में नहीं है, वो रूप में है। जैसे गणपति है, लॉर्ड कृष्णा है, कोई भी आप जिन भगवान को भी जानते हैं उनमें भगवान की महाशक्तियों का प्रवेश हुआ है। लेकिन महान शक्ति तो एक परमात्मा ही है। अगर भगवान कृष्ण के जीवन में जाओगे आप, तो भगवान कृष्ण रोज के 5-7 घंटे प्रभु मिलन में ही रहते थे, ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। जैसे शिव जी भगवान है, वो भगवान उस महाशक्ति जिसका कोई रूप नहीं है,